Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to derive the general gas equation. Derivation of general gas equation. इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। तो इसके एक, दो और तीन नाम हैं। डिराइवेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट. This equation will combine the three laws, which are number 1 Boyle's law, number 2 Charles law, and number 3 Avogadro law. इन लॉज के अंदर दो चीज़ें आपस में रिलेट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, Boyle's law states that volume is inversely proportional to pressure. Charles' law says that volume is directly proportional to absolute temperature. And Avogadro law states that volume is directly proportional to the number of moles. Boyle's law में टेम्परेचर और इन कांस्टेंट लिए जाते हैं। चार्ल्स लॉ में प्रेशर और इन कांस्टेंट लिए जाते हैं, जबकि एवोगैड्रो लॉ में प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट लिए जाते हैं। अब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो इनको रिलेट करने के लिए एक लॉ बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो बयान किया जाता है। तो इन इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमारा एक इक्वेशन बनता है जिसमें v प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/p मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय n। यानी बॉयल्स लॉ में 1/p के साथ रिलेटेड है, चार्ल्स लॉ में t के साथ रिलेटेड है और एवोगैड्रो लॉ में नंबर ऑफ मोल्स n के साथ रिलेटेड है। तो जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो देन v विल बिकम प्रोपोर्शनल टू 1/p मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय n। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है और उसकी जगह इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाना है। तो ये बन जाता है v इज़ इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय 1/p मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय n, जिसको हम अगर फ़र्ज़ करें प्रेशर को v की तरफ लाया जाए लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो देन इट बिकम्स pv इज़ इक्वल टू n r मल्टीप्लाई बाय t। ये इसका एक जनरल स्टेटमेंट है जो सिंपली इस तरह से बोला जाता है कि pv इज़ इक्वल टू n r t। दिस इक्वेशन नंबर 1 इज़ कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो pv डिवाइडेड बाय t बिकम्स इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय r के। तो लेट सपोज n की वैल्यू 1 है। मकसद ये है कि 1 मोल गैस हमने ली है, तो इसी सूरत में pv डिवाइडेड बाय t बिकम्स इक्वल टू सिंपली r। r इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, जो किसी भी गैस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
और इसकी जो वैल्यू है वो 0.0821 ATM DM क्यूब पर केल्विन पर मोल के बराबर है। अब चूँकि PV डिवाइडेड बाई TR के बराबर है, तो अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम या उसका प्रेशर चेंज करें तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट नंबर 1, जब इसका पहला स्टेट होगा तो इसमें P1 होगा, V1 होगा और T1 होगा, वो R के बराबर होगा। इसी तरह जब ये किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है, यानी हम प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो इसका सेकंड स्टेट हासिल होता है। उसमें प्रेशर P2 होगा, वॉल्यूम V2 होगा और टेम्परेचर T2 होगा, लेकिन वो भी R के बराबर ही होगा। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंबाइन करते हैं। जब इनको कंबाइन किया जाता है तो हमें ये फाइनल इक्वेशन हासिल होता है कि जिसके अंदर ये है P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ये वो इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, और दिस कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जो भी इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं जो इस इक्वेशन से सॉल्व होगा। कहते हैं कि अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स, वॉल्यूम 857 डिग्री सेंटीग्रेड and 726 mm of Hg pressure. What will be the volume at STP? Remember that STP का मतलब होता है 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 ATM प्रेशर, जिसको हम फर्दर मज़ीद यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 760 mm ऑफ Hg। तो इसका सलूशन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल प्रेशर, जिसको हम P1 कहते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 726 mm ऑफ Hg। इनिशियल टेम्परेचर T1 is equal to 57 degree centigrade. Remember that we will have to convert it into Kelvin scale. For that, 57 plus 273, that is equal to 330 kelvins. Initial volume V1 is equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। अब इस TP पर इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो फाइनल प्रेशर, जिसको P2 कहेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर है। फाइनल टेम्परेचर will be equal to 273 kelvins, and final volume V2, this will be
फाउंड। तो इसके लिए हम यूज़ जनरल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसमें P1V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाय T2 and V2 will be equal to P1V1 over T1 multiplied by T2 over P2। तो P1 हमारा है 726 mm ऑफ Hg, V1 है 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स डिवाइडेड बाय T1 हमारा है 330 केल्विन्स। यहाँ हमने 330 केल्विन में कन्वर्ट किया था। मल्टीप्लाई बाय T2 अब हमारा है 273 केल्विन्स एंड P2 इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg का यूनिट mm ऑफ Hg से कैंसिल होगा, केल्विन का यूनिट केल्विन के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम ऊपर के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों पर डिवाइड करेंगे। तो 726 को आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करें, इसको आप 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डिवाइड किया जाएगा पहले 330 पे और फिर इसको डिवाइड करेंगे 760 पे। तो द आंसर विल बी इक्वल टू 790.26 centimeter cubes. This will be the final volume occupied by this gas at STP. Dear students, हमारी बुक में एक सेल्फ चेक एक्सरसाइज है 4.5। इसमें जनरल गैस इक्वेशन के साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, अ गिवन मास ऑफ अ गैस occupies 850 centimeter cubes at 320 kelvins and 0.92 multiplied by 10 raised to power 5 Newton per meter square pressure. Calculate the volume of the gas at STP. तो इसका सलूशन हम बनाते हैं। नंबर 1, इनिशियल वॉल्यूम V1 is equal to 850 centimeter cubes. Initial temperature T1 is equal to 320 kelvins और initial pressure P1 is equal to 0.92 multiplied by 10 raised to power 5 Newton per meter square. Similarly, इसका फाइनल वॉल्यूम जो कि V2 होगा, इसको फाइंड करेंगे। इसका फाइनल प्रेशर जो कि P2 होगा, ये बराबर होगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर है इन द यूनिट्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको आप थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 5 स्टेप्स लेफ्ट पे आ जाएगा, तो 1.01325 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा
तो फाइनल टेम्परेचर विल बी T2, that will be equal to 273 केल्विन्स। अब हम यूज़ करेंगे जनरल गैस इक्वेशन का जो इक्वेशन है वह इस्तेमाल करेंगे, तो जिसके अंदर P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। हमने V2 फाइंड करना है, तो P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2 ओवर P2। ये P2 ओवर T2 है यहाँ पर, अगर वो लेफ्ट पे चला जाए तो इन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम P1 की वैल्यू लिखेंगे 0.92 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V1 की वैल्यू लिखेंगे 850 सेंटीमीटर क्यूब्स डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू है 320 केल्विन्स। T2 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे जो कि 273 केल्विन्स के बराबर है, डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि 1.01325 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, केल्विन के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 10⁵ को 10⁵ के साथ भी कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे डिजिट्स सिंपल हो जाएंगे। अब हम 0.92 को मल्टीप्लाई करेंगे 850 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 273 के साथ, फिर इसको डिवाइड करेंगे 320 पे, और उसके बाद फिर से डिवाइड करेंगे 1.01325 पे। अब इसका आंसर आएगा 658.4 सेंटीमीटर क्यूब्स। This will be the volume occupied by the gas at STP.